जीवस्य पूर्णं पोच्छम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज अपन सम्यक मार्गणा अधिकार के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये सम्यक मार्गणा अधिकार अपने आप में बहुत ही विशिष्ट अधिकार है। सम्यक मार्गणा अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। मोक्ष मार्ग में, रत्नत्रय मार्ग में इस सम्यक मार्गणा का बहुत बड़ा महत्व है। इस सम्यक के बिगर कोई भी जीव मोक्ष की ओर जाने के लिए सोच भी नहीं सकता है, उसका मार्ग प्रारंभ भी नहीं हो सकता है। इसलिए इस सम्यक मार्गणा को सभी मार्गणाओं में उच्च स्थान दिया गया है। जैसा कि अपन ने पहले कई मार्गणाएं पढ़ी है और उसमें हमारे देव कुमार साहब ने बहुत सारी मार्गणाओं का वर्णन किया है। उसी श्रृंखला में आज अपन सम्यक मार्गणा के बारे में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। यहाँ सम्यक वर्ड है, सम्यक का अर्थ है, अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें, आगम का वर्ड देखें तो सम्यक का अर्थ होता है समीचीन, निर्दोष, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, रियल, ट्रू। ये सारे शब्द जो है सम्यक के एक अर्थ हैं। पूरी तरह, अच्छी तरह, भली भांति, पूरा, सब, समस्त, समुदाय, समूह, ये सारे जो है अलग अलग अपेक्षा से इस सम्यक का अर्थ अपन को यहाँ डिक्शनरी मीनिंग से समझना चाहिए। और इसमें सम्यक के साथ में त्व प्रत्यय लग रहा है, इसलिए ये सम्यक से सम्यक तो बना है त्व प्रत्यय लगने से। यानी जिसके आधार से ये सम्यक तो है, उन जीवों के आधार पर उस मार्गणा पे उस जीवों की अपन जो है उसकी अन्वेषण करेंगे, उसका परिचय करेंगे, इसलिए उसका नाम सम्यक तो मार्गणा कहा गया है। तो सम्यक की अपेक्षा से जीवों का परिचय करना, अन्वेषण करना, उसका शोध करना, अनुसंधान करना, उसके बारे में जानना, इसको सम्यक मार्गणा अपन कहते हैं। तो इसके सम्यक के लक्षण को बताते हुए सबसे पहले गोमरसार जीव कांड की 561 नंबर की गाथा में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ये बता रहे हैं, छप्पचण विवाहणम अत्थाणम जिणवरो वैठाणम आणाय हि गमेण य सद्दहणम होये समत्तम। गाथा का संक्षिप्त में अर्थ यह है कि जैनेन्द्र के द्वारा उपदिष्ट 6 द्रव्य, 50 काय और 9 प्रकार के पदार्थों का आज्ञा अथवा अधिगम से श्रद्धान करना सम्यक तो है। मतलब ये जो जैनेन्द्र भगवान ने, जो जैनेन्द्र भगवान का मतलब यहाँ पर जो है वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान जैनेन्द्र हैं। उन्होंने 6 द्रव्य आदि का उपदेश दिया है और सारी चीजों के बारे में जो बताया है उसके ऊपर एज सच इन टोटलिटी श्रद्धान करना ही सम्यक तो है। तो जो रागी द्वेषी होता है वह यथार्थ का वक्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि वह जिससे राग होगा उसके अनुकूल और जिससे द्वेष होगा उसके प्रतिकूल कथन करेगा। इसलिए यथार्थ वक्तव्य के लिए वीतरागी होना अत्यंत आवश्यक है। जिसे सर पदार्थ का ज्ञान नहीं है वह भी यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि अज्ञानता के कारण अयथार्थ कहा जाना संभव है। आत्मा अथवा जीव का हित सुख है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सम्यक के लक्षण के बारे में आचार्य श्री ने बताया है। अब इसी सम्यक के बारे में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में समंत भद्र स्वामी ने सम्यक के लक्षण को बताते हुए कहा है कि ये मोक्ष के कारणभूत जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, 8 अंग हैं, 3 मूर्ता से रहित और 8 मद से रहित जो श्रद्धान करता है उस जीव को सम्यक दर्शन होता है। तो यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि
जो जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखता है और 8 अंग पर जो सहित होता है, तो इसकी विशेष ज्यादा चर्चा में अभी इसके अंग वगैरह पर नहीं करूंगा, क्योंकि अपने को दूसरी चीजों पर आगे करना है। पर संक्षेप में मैं बताने के हिसाब से बता रहा हूँ कि 8 अंग के अंदर सम्यक दर्शन के 8 अंग, जैसे निशंकित अंग है, निकांक्षित अंग है, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावन, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए हैं आगम में। तो ये 8 अंग जिसके अंदर हैं, जो इन इन अंगों से इस अंगों में तत्पर है, और 3 मूर्ता है, जो 3 मिसकंसेप्ट है, जैसे देव मूर्ता है, गुरु मूर्ता है, लोक मूर्ता है। तो इस तरह से जो 3 मूर्ताओं से सहित है वो जीव, और 8 मद से रहित जो जीव है। तो आगम में 8 मद बताए, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और रूप, ये 8 मद है। तो इन सब चीजों से जो रहित है और सच्चे देव शास्त्र गुरु जिसकी श्रद्धान है, वो जीव को सम्यक दृष्टि कहा है, उसको सम्यक की प्राप्ति उसको होती है। इस प्रकार से संबंधबद्ध स्वामी ने रत्नकरण साहबाचार्य के अंदर कहा है। उसी प्रकार से तत्वार्थ सूत्र के अंदर उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम। तो तत्व और पदार्थ के अंदर जिसकी श्रद्धान है, उसको जो है सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। तत्वार्थ का मतलब होता है तत्व, और अर्थ का मतलब होता है पदार्थ। तो जो जिसको तत्व और पदार्थ के ऊपर श्रद्धान है पूरी, तो मतलब जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप से जान रहा है, उसको जो है तत्वार्थ श्रद्धान का यहाँ पर कहा गया है। तो इसी बात को अमृतचंद सूरी महाराज जो है सर्वार्थ पुरुषार्थ सिद्धोपाय में कह रहे हैं कि जीव, अजीव आदि तत्व और मिथ्या अभिप्राय से रहित जैसा का तैसा श्रद्धान करना, अभिरुचि करना या प्रतीति करना, मतलब उसको जो है सम्यक कहा गया है, सम्यक कहा गया है। तो टू नो द थिंग एज इट इज, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप से जानना, उसी रूप से उस पर श्रद्धान करना, अपनी तरफ से उसमें कोई भी दोष नहीं लगाना, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति का दोष उसमें बिल्कुल नहीं लगाना। यानी अगर संक्षेप में कहा जाए तो देव शास्त्र गुरु 6 द्रव्य, 85 काय, 7 तत्व और 9 पदार्थ जिस स्वरूप में है, जिस भाव में है, जिस अवस्था में है, उसका जैसा का तैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, सम्यक तो है। और इससे विपरीत अभिनिवेश रहित व अतिव्याप्ति और अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है। तो इस प्रकार से अपनी तरफ से उसमें कोई ऐड भी नहीं करना, कोई डिलीट नहीं करना है, कोई ओमिशन नहीं करना, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना। तो जो वस्तु जैसी है उसको उचित रूप से जानना, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से उसमें कोई भी ऐड वगैरह नहीं करना। तो ये चीज जो है सम्यक के अंदर बताई गई है। अलग अलग आचार्यों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी गई है, परंतु अगर अपन जो है अगर समग्र रूप से देखें तो तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शनम, अगर इसके अंदर सारी परिभाषाएं इसके अंदर गर्भित हो जाती है। तो तत्वार्थ सूत्र के अंदर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन की जो सूत्र दिया है, इस सूत्र को अगर अपन समग्रता से देखें तो अलग अलग आचार्यों ने जो सम्यक की परिभाषा दी है वो इसके अंदर गर्भित हो जाती है। अब यहाँ पर मोक्ष मार्ग में सम्यक की प्राथमिकता के बारे में बताया है आचार्य ने कि मोक्ष मार्ग के अंदर जो रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस मोक्ष मार्ग के अंदर जीव को, क्योंकि अल्टीमेटली सबका एम ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ से संसार के दुखों से मुक्त होकर के और अपने को सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, उस मोक्ष के अवस्था को प्राप्त करनी है। और उस मोक्ष का जो मार्ग है, जो रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग कहा गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो उस मोक्ष मार्ग में सम्यक की प्राथमिकता है। बिना सम्यक के मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं है। इसीलिए इस सम्यक मार्गना का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोई कार्य को शुरू करना है तो शुरू करने से पहले उसके अंदर सम्यक तो होगा, तभी वो आगे उस मार्ग बनेगा, वरना मार्ग ही नहीं बनेगा आपका। तो 3 रत्नकरण श्रावकाचार्य में संबंधबद्ध स्वामी जी कह रहे हैं कि गाथा के अंदर में गाथा उसको नहीं लिए है ज्यादा, क्योंकि अपने को कवर बहुत ज्यादा करना है। तो 3 काल में 3 जगत में सम्यक के समान श्रेष्ठकर और कल्याणकारी जीव के लिए और कुछ भी नहीं है। तो संबंधबद्ध स्वामी कह रहे हैं कि तीनों काल में और तीनों जगत के अंदर कोई चीज श्रेष्ठकर है, कल्याणकारी है किसी जीव के लिए, तो वो है सम्यक। तो और मिथ्यात्व के समान कोई भी अश्रेयस्कर नहीं, अकल्याणकारी नहीं है। तो मतलब यह है कि सम्यक्त है तो मोक्ष मार्ग है, और सम्यक्त नहीं है
तो वो मिथ्यात्व के समान, और मिथ्यात्व है उससे ज्यादा अकल्याणकारी, उस जीव के लिए अहितकारी कोई भी चीज नहीं है। और कोई हितकारी चीज है तो वो है सम्यक्त्व। इसी प्रकार से अमृत चंद सूरी जी पुरुषार्थ सिद्धोपाय में गुरुदेव बता रहे हैं कि रत्नत्रय से पहले संपूर्ण प्रयत्न से सम्यक दर्शन भले प्रकार प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उस सम्यक दर्शन के होने पर ही जो सम्यक ज्ञान और चारित्र है वो सम्यक, और चारित्र भी सम्यक होगा। तो बिना सम्यक दर्शन के हुए, बिना सम्यक को हुए ज्ञान और चारित्र भी सम्यक नहीं हो सकता है। तो सम्यक होगा आपको, तभी ज्ञान और चारित्र भी सम्यक की संज्ञा को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से कुंद कुंदाचार्य रहनसार ग्रंथराज जी में कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की मुख्यता को बताते हुए बता रहे हैं कि सम्यक के अभाव में सम्यक ज्ञान व चारित्र निश्चय नहीं हो सकता है, इसलिए रत्नत्रय में सम्यक गुण उत्कृष्ट है, ऐसा जिनेन्द्र देव का उपदेश है। ये कुंद कुंद स्वामी रहनसार में बता रहे हैं। 6 डाला के अंदर पंडित दौलत राम जी भी मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को पहली सीढ़ी बता रहे हैं, पहला सोपान सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का है, और इसके अभाव में ज्ञान और चारित्र भी कार्यकारी नहीं है। तो ये जो है 6 डाला में दौलत राम जी बता रहे हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, सम्यक तान लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। ये 6 टेलाकार दौलत राम जी जो है ये बता रहे हैं इस सम्यक दर्शन के पहले सोपान की मुख्यता को बताते हुए। अब सम्यक्त मार्गणा की जो बात अपन को कर रहे हैं सम्यक्त में, तो 7 तत्व तथा सच्चे देव 7 गुरु का यथार्थ सिद्धांत प्रकट होने वाली आत्मा की उस शुद्ध परिणति को सम्यक्त कहते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो और इस सम्यक्त की अपेक्षा अपन जीवों का परिचय और अन्वेषण करने को सम्यक्त मार्गणा कहते हैं। तो उस सम्यक के आधार से जीवों का परिचय करना, जीवों को जानना, कौन कौन से गुण स्थान में सम्यक्त है और वो कैसा सम्यक्त है। तो इस प्रकार से उस सम्यक्त को अलग अलग गुण स्थानों की अपेक्षा और अलग अलग जीवों की अपेक्षा 6 भेद उसके सम्यक्त के बताए हैं। तो 6 भेद में सम्यक्त के अंदर 6 भेद में पहला मिथ्यात्व, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व, उपसम सम्यक्त्व, क्षयोपसमिक सम्यक्त, इसको वेदक सम्यक्त भी कहते हैं, और क्षयिक सम्यक्त। तो इस प्रकार से ये सम्यक्त मार्गणा के अंदर अपन इन 6 प्रकार के सम्यक्त को अपन यहाँ चर्चा करेंगे और यहाँ जानेंगे विस्तार से। अब इस सम्यक्त को जो प्राप्त करने के लिए तो मुख्य बात है सम्यक्त, तो इस सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए आगम में 5 लब्धियां बताई है। इन 5 लब्धियों को पार किए हुए बिगर जीव को सम्यक्त नहीं हो सकता है। ज्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, आप सब लोग इस बारे में भली भांति परिचित है। तो जो जीव प्रथम बार सम्यक की प्राप्ति का सार पुरुषार्थ साथी से मिथ्या दृष्टि जीव करता है, वह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त के सम्मुख होता हुआ उसके अनुरूप निर्मल परिणामों के माध्यम से आत्मा में विशुद्धि को प्राप्त करता है। उससे होने वाली विशुद्धि को लब्धि कहते हैं। तो ये लब्धि मतलब अचीवमेंट, प्राप्ति। तो ये विशुद्धि के जैसे से आत्मा में विशुद्धि होती जाती है और अंत में जब वो करण लब्धि में पहुंचता है तो उसको उस करण लब्धि में सम्यक की प्राप्ति होती है। तो पहली लब्धि है उसकी क्षयोपसम लब्धि। तो क्षयोपसम लब्धि के अंदर जीव को जो है वो आत्मा अपने परिणामों की शुद्धि करता है, और उसके बाद में विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि। देशना लब्धि के अंदर जो है उसके कर्मों की स्थिति को वो बहुत घटा देता है, और इस तरह से वो आगे आगे बढ़ता हुआ जाता। मैं ज्यादा विस्तार में इसमें नहीं जा रहा हूँ, इसमें लब्धि केवल एक बताने के हिसाब से ये कि इन 5 लब्धियों को प्राप्त करके ही जीव आगे सम्यक्त को प्राप्त करता है। फिर आता है प्रायोगिक लब्धि में। इसके अंदर जो है वो कर्मों की जो स्थिति और अनुभाग को है वो रिड्यूस कर देता है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उसके रह जाते हैं, और इस प्रकार से जो कर्मों की स्थिति और अनुभाग है उसको जो है वो बिल्कुल कम कर देता है, और वो उसकी जो स्थिति आदि हो जाती है उसमें। ये चारों कुल 5 लब्धियां हैं। इसमें से जो 4 लब्धि ऊपर की जो अभी 4 लब्धियां बताई है, ये दोनों भव्य और अभव्य जीव दोनों को हो सकती है। मतलब जो जीव भव्य है उनको भी हो सकती है और जो जीव अभव्य है उनको भी हो सकती है। परंतु अभव्य जीव
इस पांचवी लब्धि में, करण लब्धि की जो बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये पांचवी लब्धि है। इस पांचवी लब्धि के अंदर जो है वो अभव्य जीव नहीं पहुंच सकता है। केवल इन चार लब्धियों ऊपर वाली तक तो है अभव्य जीव भी अपने विशुद्धि कर सकता है, परंतु इस करण लब्धि में अंदर ये वो जीव नहीं जा सकता है। ये उसके स्वाभाविक गुण है। अब इसके ऊपर किसी प्रकार का तर्क या वितर्क इसमें नहीं चल पाता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। इसलिए इसको प्रश्न उठता है कि अभव्य जीव पांचों में क्यों नहीं जा पा रहा है। तो यह है उसका स्वभाव, इनबिल्ड प्रॉपर्टी उसकी इसी प्रकार की है कि वो जीव जो है इस कारण लब्धि को प्राप्त नहीं करता। और जो जीव भव्य जीव है, भव्य जीव जो है जिसको कि है मोक्ष मार्ग में जाने की क्षमता है, जिसको रत्नत्रय प्राप्त करने की क्षमता है, वही जीव जो है उस करण लब्धि को प्राप्त करता है। तो इस करण लब्धि के तीन भाग बताए हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो इन तीन प्रकार की विशुद्धियों को प्राप्त करता हुआ जीव जब लास्ट में अनिवृत्तिकरण में पहुंच जाता है तो उसको सम्यक की प्राप्ति उस जीव को हो जाती है। यही जो है पांच अवस्थाएं, पांच समवाय है, जिससे जीव को जो है वो इन पांच लब्धियों के माध्यम से जीव को सम्यक की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर आत्मानुशासन में सम्यक के बारे में बता रहे हैं, सम्यक के भेद, सम्यक दर्शन के भेद, सम्यक के भेद बता रहे हैं। आज्ञा मार्ग समुद्धव मुदेशात सूत्र बीज संक्षेपात विस्तार्थभ्याम भव भव परमावगढ़ अपरमावगढ़ गढ़ेच। ये आत्मानुशासन में सम्यक के प्रकार बताए हैं कि आज्ञा से उत्पन्न, मार्ग से उत्पन्न, उपदेश से उत्पन्न, सूत्र से उत्पन्न, बीज से उत्पन्न, संक्षेप से उत्पन्न, विस्तार से उत्पन्न, अर्थ से उत्पन्न, सम्यक, ये 8 भेद बाह्य निमित्त से उत्पन्न होने की अपेक्षा है। ये बाह्य कार्य, एक्सटर्नल मीन्स, इन एक्सटर्नल मीन्स की सहायता से सम्यक जो उत्पन्न होता है, ये 8 भेद बताए। पहले 8 जो है बाहर से उत्पन्न होते हैं, इसके बाद में ये 2 भेद अवगाढ़ और परमावगाढ़, ये 2 भेद ज्ञान की सहचरता के कारण सिद्धांत की अपेक्षा से कहे गए हैं। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार के सम्यक बताए हैं। तो सम्यक के 10 भेद बताए गए हैं। तो पहला जैसा भी सूत्र के अंदर आया, आज्ञा सम्यक, मतलब जिनेंद्र देव के उपदेश की आज्ञा मानकर स्वीकार करना। जैसी जिनेंद्र देव की आज्ञा है उसको ऐसा सच मान लेना, आज्ञा समझ के मानना, इसको आज्ञा सम्यक कहते हैं। मार्ग सम्यक्त्व, मोक्ष मार्ग को कल्याणकारी समझकर मार्ग का सिद्धांत करना, ये मार्ग सम्यक्त्व है। उपदेश सम्यक्त्व, 63 शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र रूप उपदेश को सुनकर जो सिद्धांत उत्पन्न होता है उसे उपदेश सम्यक कहते हैं। फिर चौथा है सूत्र सम्यक्त्व, मुनियों के चारित्र निरूपक शास्त्रों को सुनकर उत्पन्न होने वाला सिद्धांत, यह सूत्र सम्यक्त्व है। बीज सम्यक्त्व, कर्णानुयोग के शास्त्रों को सुनकर उत्पन्न होने वाला सिद्धांत। संक्षेप सम्यक्त्व, जीवादि तत्वों को संक्षिप्त रूप से सुनकर होने वाला सिद्धांत। विस्तार सम्यक्त, जीवादि तत्वों को विस्तार से सुनकर होने वाला सिद्धांत। अर्थ सम्यक्त, वचन विस्तार के बिना केवल अर्थ ग्रहण कर उत्पन्न होने वाला सिद्धांत। फिर ये तो 8 हो गए। फिर 9वां है अवगाढ़ सम्यक्त। इसको, ये 2 सम्यक्त 9वें और 10वें पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। अवगाढ़ सम्यक्त मतलब श्रुत केवली के सम्यक्त को अवगाढ़ सम्यक्त कहते हैं, और परमावगाढ़ सम्यक्त मतलब केवली भगवान के सम्यक्त को परम अवगाढ़ सम्यक्त कहते हैं। परम अवगाढ़ सम्यक्त जो है वो केवली भगवान के सम्यक्त को परम अवगाढ़ कहते हैं, कि मतलब जहाँ क्षयिक चारित्र होने से, यानी मोहनी कर्म के कंप्लीट क्षय होने से जो सम्यक्त है उसको परम अवगाढ़ सम्यक्त कहते हैं। तो ये बात, ये परिभाषा बताइए परम अवगाढ़ सम्यक्त। तो यहाँ पर केवली भगवान को भी सम्यक्त है और चौथे गुण स्थान वाले जीव को भी सम्यक्त है। तो यह सम्यक्त के भेद अपने को अलग अलग गुण स्थान की अपेक्षा से यहाँ पर अपने को समझना चाहिए। तो केवली भगवान के क्षयिक चारित्र होने से सारे मोहनी कर्म क्षय हो गए, तो उस क्षयिक चारित्र के साथ में जो सम्यक्त है उसको परम अवगाढ़ सम्यक्त कहते हैं। यह मैंने विशेष में लिखा है कि श्रुत केवली व केवली के अतिरिक्त अन्य जीवों के क्षयिक सम्यक्त तो हो सकता है। क्षयिक सम्यक्त जैसे मैंने बताया कि चौथे गुण स्थान में भी क्षयिक सम्यक्त हो सकता है, किंतु उसको परम अवगाढ़ या अवगाढ़ सम्यक्त तो नहीं हो सकता है। तो ये अवगाढ़ और परम अवगाढ़ सम्यक्त जो है वो यहाँ पर बताया है कि केवली भगवान के ही हो रहा है, परंतु क्षयिक सम्यक्त
चौथे गुण स्थान वाले जीवों को भी हो सकता है, परंतु यह परम अवगाढ़ सम्यक्त है। ये क्षयिक चारित्र के साथ ही होता है। मौनिक कर्म के क्षय होने पर ही जो जो सम्यक्त होता है उस सम्यक्त को परम अवगाढ़ सम्यक्त तो कहते हैं। अब ये जैसे अभी बताया बहिरंग कारण और अंतरंग कारण, इसका एक चार्ट फॉर्म मैंने बताया है कि मीन्स ऑफ अचीविंग दी सम्यक्त। तो इसमें अंतरंग कारण और बहिरंग कारण दो को मैंने यहाँ थोड़ा सा विवक्षा के हिसाब से बताने का प्रयास किया है। तो इंटरनल मीन्स क्या है, अंतरंग कारण क्या है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो सम्यक्त विरोधी कर्म की प्रकृतियां हैं, जो सम्यक्त विरोधी कर्म की जो 7 प्रकृतियां हैं, उनका उपशम क्षय या क्षयोपशम होने से अंतरंग सम्यक्त होता है। चाहे बाह्य सम्यक्त आपको कारण से आपने बाह्य कारण से सम्यक्त हुआ है, तो वो बाह्य कारण जो है वो अल्टीमेटली आपके अंतरंग कारण को ही प्रभावित करेंगे। जिन बाह्य निमित्तों से, बाह्य मीन्स से, जिन सम्यक्त के 9 कर्म, जिसको मैं यहाँ 9 कर्म भी कह सकता हूँ, कि जो सम्यक्त के 9 कर्म है, जो बाह्य कारण है, उन बाह्य कारण से अल्टीमेटली आपके अंदर जो है कर्मों की स्थिति को अगर देखें, कर्णानुयोग से देखें, तो उसके अंदर कर्मों की स्थिति में यही जो 7 कर्म है, सम्यक्त विरोधी प्रकृति है, उसके ऊपर उसका प्रभाव होता है। तो उन बाह्य कारणों से आपके अंदर जो सम्यक्त के जो विरोधी कर्म है उनका उपशम होता है, क्षय होता है और क्षयोपशम होता है। तो इस प्रकार से इन सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृति का, तो दर्शन मोहनी की, अनंतानुबंधी की 4, क्रोध मान माया लोभ 4 ये, और 3 जो है वो दर्शन मोहनी की, इन 7 प्रकृतियों का उपशम हो या क्षय हो, क्षयोपशम हो, तो उससे ये आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से क्षोभसम लब्धि, करण लब्धि और शुभ लेशाएं, ये इसके इंटरनल कारण है। जो अंतरंग की जो केमिस्ट्री कर्णानुयोग की अपेक्षा देखे अपन तो यह है। और बाहरी कारण जो है एक्सटर्नल मीन्स सम्यक दर्शन के होने के जैसे बहुत सारे कारण अपन ने ऊपर भी अभी चर्चा करी थी, 8 कारण बताए। इसके साथ साथ ये जो बात है जैसे अपने आगे में वर्णित है कि जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन होता है। पूर्व भव का जाति स्मरण होने से, जिन बिंब दर्शन से भी सम्यक दर्शन होता है। जो आप देखेंगे कि इंद्रभूति वहां भगवान के समोषण, महावीर के समोषण में गया और वो मान स्तंभ में भगवान के दर्शन करते ही जिन बिंब कर से उसका मान गल गया उसका, और उसको सम्यक प्रकट हो गया। तो जो उसका मिथ्या ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान में परिणित हो गया। तो जिन बिंब दर्शन से, भाव से जिन बिंब दर्शन होने, इसमें इतनी शक्ति है, जिन बिंब दर्शन में इतनी शक्ति है कि आपके जो है मिथ्यात्व के कर्म कट जाते हैं और सम्यक में संक्रमणित हो जाते हैं। तो जिन बिंब दर्शन से ये बहिरंग कारण है। इसी प्रकार से वेदना अनुभव, जो नरक के अंदर जो जीव वेदना अनुभव करता है उससे भी उसको सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। नरकों में धर्म स्मरण करने से, नरक के अंदर जो धर्म, जो देव आकर के उनको धर्म स्मरण के जो वेदना देशना देते हैं उससे भी जो है सम्यक दर्शन होता है। जिन महिमा दर्शन से, धर्म श्रवण, ये अधिगमज मतलब देशना, उपदेश प्रवचन वगैरह सुनने से, धर्म श्रवण से। इसी प्रकार से काल लब्धि से, तीर्थ वंदना से, द्रव क्षेत्र काल भाव रूप निमित्त से। तो ये सब जो है, ये जो है ऑल आर दी एक्सटर्नल मीन्स, जिसको सम्यक के अपन 9 कर्म कह सकते हैं। इन 9 कर्मों से, इन बाह्य साधनों, बाह्य कारणों से आपके अंदर इंटरनल सम्यक तो आपको प्राप्त होता है। अब सम्यक के 6 भेद जैसे मैंने अभी आपको ऊपर चर्चा करी थी, उसका एक एक का अपन थोड़ा सा विस्तार से अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है मिथ्यात्व। तो एक्चुअल में यहाँ मिथ्यात्व को क्यों शामिल किया है, तो सम्यक के अंदर सबसे पहले मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व हटेगा तो सम्यकता आएगा, तो इसलिए पहले मिथ्यात्व को शामिल किया इसके अंदर। तो सम्यक के अंदर इसको अपने को एडिकेट करना, इसको हटाना है। तो सम्यक के अंदर सबसे पहला मिथ्यात्व को समझना पड़ेगा अपन। तो मिथ्यात्व प्रगति के उदय से होने वाला तत्वार्थ में असिद्धांत रूप परिणामों को मिथ्यात्व कहते हैं। मतलब जो है अतत्व सिद्धानम मिथ्या दर्शनम, आपकी विपरीत सिद्धांत है, तत्वों के ऊपर विपरीत सिद्धांत है, 7 तत्व 9 पदार्थ के ऊपर विपरीत सिद्धांत है, पंचास्ति काय पर विपरीत सिद्धांत है। इस प्रकार से जो ऊपर सारे कारण बताए हैं, उन कारणों में अगर आपका विपरीत सिद्धांत है तो वो मिथ्या दर्शन का कारण है। और ये जो मिथ्यात्व है ये पहले गुण स्थान में ही पाया जाता है। इसका बंध भी पहले गुण स्थान में होता है और इसका उदय भी पहले उस स्थान में होता है। तो स्वोदय बंधी इसको बोलते हैं, स्वोदय बंधी। स्वोदय बंधी मतलब जिसका बंध भी उसी गुण स्थान में है और उदय भी उसी गुण स्थान में है, इसलिए इसको स्वोदय बंधी कहते हैं। ये जो मिथ्यात्व है
इसको अपन अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। एक तो होता है सादी मिथ्यात्व, एक अनादि मिथ्यात्व, एक ग्रहित मिथ्यात्व, एक अग्रहित मिथ्यात्व। सादी मिथ्यात्व, अनादि मिथ्यात्व उसको कहते हैं कि जिस जीव ने अभी तक एक भी बार सम्यक को प्राप्त नहीं किया, अनादि से मिथ्यात्व में ही चला आ रहा है, निगोद से निकल के आया, और अब जब तक वो किसी भी पर्याय में है, उस पर्याय में अभी तक जब तक वो निगोद से निकल के आया है, तब से लेकर के अभी तक उस जीव को सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, उसको बोलते हैं अनादि मिथ्यात्व, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। सादी मिथ्या दृष्टि जीव वो होता है जिसने एक बार सम्यक को प्राप्त कर लिया है, पर उसके अंतानुबंधी कि क्रोध मान माया का किसी का भी उदय वापस आने से वो वहां से च्युत हो जाता है, सम्यक से च्युत होकर के और वापस मिथ्यात्व में गिर जाता है, तो उसको सादी मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। फिर ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व जीव होता है कि जो बाहर उपदेशों से या और किसी कारणों से मिथ्यात्व को ग्रहण करता है, और अग्रहित मिथ्यात्व है जो कि बाहर से ग्रहण नहीं करता है, वो उसके शुरू से आगे से इनबिल्ट उसके साथ चला आता रहता है, वो अग्रहित मिथ्या दृष्टि कहलाता है। दूसरा गुण स्थान है जिस सम्यक के भेद के अंदर जो अपन दूसरा जो लेंगे मिथ्यात्व के सम्यक के अंदर, वो है सासाधन। तो उपसम सम्यक के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आंवली समय शेष रहने पर अनंतानुबंधी कसाय के 4 वेदों में से किसी एक कसाय का उदय होने से और उपसम सम्यक से च्युत होने पर मिथ्यात्व प्रगति के उदय न होने से मध्य के काल में जो परिणाम होते हैं उसे सासाधन सम्यक तो कहते हैं। मतलब जीव ने सम्यक प्राप्त किया, उपसम सम्यक प्राप्त किया, और उसी पीरियड में उसमें अनंतानुबंधी की जो 4 कसाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, उसमें से किसी एक कसाय का उदय हो जाता है, तो वो जीव वापस सम्यक से च्युत होकर के नीचे गिरता है। और नीचे गिरता है तो नीचे गिरने से पहले, मतलब मिथ्यात्व में पहुंचने से पहले जो बीच वाले इंटरमीडिएट स्टेज है उसको सासाधन कहते हैं। तो वो जीव नहीं तो सीधा अभी तक मिथ्यात्व में पहुंचा भी नहीं है और वहां सम्यक से च्युत भी हो गया है, तो वो जो बीच वाली जो मध्य वाली अवस्था है उसको जो है सासाधन गुणस्थान कहते हैं या सासाधन सम्यक कहते हैं। और ये इसका गुणस्थान जो है दूसरा गुणस्थान इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने को ये दूसरा सम्यक है सासाधन सम्यक, तो इसको अपने को समझना चाहिए कि जीव जो है वो ऊपर से गिरता है, जैसे पेड़ से ऊपर जीव आदमी कोई नीचे गिरता है तो पेड़ से गिर करके जमीन पर आया नहीं है अभी तक, परंतु जो बीच वाली स्थिति है, जो जमीन पर गिरने से पहले जो बीच वाली स्थिति है, वही स्थिति यहाँ पर इस सासाधन सम्यक की होती है। जो सम्यक से उसका आसाधन हो गया है, सम्यक से छूट गया है, परंतु अभी मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है। तीसरा जो है वो सम्यक मिथ्यात्व। ये सम्यक मिथ्यात्व जो है, ये सम्यक और मिथ्यात्व दोनों का मिश्रण है। ये गुड़ और शक्कर की तरह मिश्रण है, खट्टा और मीठा उस तरह। तो ये यहाँ पर सम्यक और मिथ्यात्व का मिश्रित सिद्धांत जो अवस्था होती है उसे सम्यक मिथ्यात्व मिश्र सम्यक कहते हैं। और इसका तीसरा गुण स्थान अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पर अब मैं आपको उपसम सम्यक के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा इसको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा कि उपसम चौथा है उपसम सम्यक। आत्मा के कर्मों की शक्ति का प्रकट न होना उपसम है। मतलब कर्म इसके अंदर क्या होते हैं, सबसाइड हो जाते हैं, खत्म नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। कर्म जो है जिस तरह से गंदा पानी होता है उसमें अगर आप कटकली या फिटकड़ी मिला देते हैं तो उसकी जो गंदगी होती है वो नीचे सेटल हो जाती है, सबसाइड हो जाती है। उसी तरह से ये कर्म है, ये कर्म है वो नीचे जैसे गंदगी पानी में सेटल हो जाती है, उस तरह से विशुद्धि के कारण ये कर्म नीचे बैठ जाते हैं। तो ये मोहनी कर्म के उपसम से आत्मा में जो निर्मल सिद्धांत उत्पन्न होता है उसे उपसम सम्यक कहते हैं। तो ये मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म की 2 अवस्थाएं हैं, एक दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो इन दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के कर्मों का नीचे बैठ जाना, मतलब अनंतानुबंधी का जो चतुष्क है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और दर्शन मौनी का मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रगति, इन 7 प्रगतियों का नीचे बैठ जाना, सेटल हो जाना इसको। और इसके सेटल होने से जो आत्मा की विशुद्धि होती है, जो जो परिणामों की विशुद्धि होती है और उससे जो सम्यक प्राप्त होता है उसे उपसम सम्यक कहते हैं।
अब इस उपसम सम्यक को अपन यहाँ पर दो भागों में समझना चाहिए। पहला है प्रशस्त उपसम और दूसरा है अप्रशस्त उपसम। तो प्रशस्त उपसम किसको कहते हैं कि जब कर्म जो नीचे बैठ गए हैं वो उन कर्मों के अंदर जो कर्म के अंदर सत्ता में, वो कर्म सत्ता में, उपसम के अंदर कर्म सत्ता में पड़े। और क्षयिक सम्यक में और या उपसम सम्यक में थोड़ा सा अपने को भेद समझना है कि उपसम सम्यक के अंदर कर्म खत्म नहीं हुए, इरेडिकेट नहीं हुए, निकले नहीं है, केवल कुछ समय के लिए, एक समय से अंतर्मुक्त काल के लिए, कुछ समय के लिए वो कर्म नीचे बैठ गए हैं, सबसाइड हो गए हैं, परंतु कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, वो इरेडिकेट नहीं हुए, खत्म नहीं हुए हैं। और क्षयिक सम्यक के अंदर क्या होता है कि वो कर्म पूरे पूरे हट गए बिल्कुल, वो हमेशा के लिए। तो जो कार्यकारी है वो क्षयिक सम्मति ही है, जो लंबे समय तक के लिए जो आपके हितकारी है वो क्षयिक सम्मति है। उपसम सम्यक तो है वो कुछ समय के लिए वो आपके आत्मा के परिणामों को विशुद्धि की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ प्रशस्त उपसम के अंदर क्या हो रहा है कि जो कर्म है वो कर्म जो है वो सर्वगाती कर्म है, वो जो कर्म है नीचे आपके सबसाइड हो जाते हैं, पर और उनमें किसी प्रकार का उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, किसी प्रकार का स्थिति कांडाघात अनुभाग में कहीं पर भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, केवल ऐसा तो कर्म नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति को अपन प्रशस्त उपसम कहते हैं। और अप्रशस्त उपसम क्या कहते हैं कि जो कर्म दर्शन मौनी के 3 और अनंतानुबंधी के 4, इन 7 प्रकृतियों का जो कर्म जो नीचे बैठ गया है उनके अंदर अपकर्षण, उत्कर्षण और ये उसमें संभव है, शक्य है, अगर उसमें हो रहा हो तो उसको जो उस और उस इसमें हो रहा हो उस प्रकार के जो तत्वार्थ सिद्धांत उपजता है उसको अप्रशस्त उपसम सम्यक तो कहते हैं। तो यहाँ पर अप्रशस्त उपसम के अंदर जो कर्म सेटल हुए हैं उनके अंदर चेंजेस पॉसिबल है, क्योंकि आप जैसे आप कर्म नीचे बैठ गए और जैसे ही गंदगी हिली वो कर्म वापस ऊपर में उदय में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है और उसके अंदर जो उदय में आ रहे हैं कर्म, तो उसके अंदर जो है वो चेंजेस पॉसिबल है। तो यहाँ पर है अप्रशस्त उपसम। तो यहाँ पर जो ये बता रहे हैं कि इसके अंदर उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होना शक्य है यानी संभव है, पर प्रशस्त में ऐसा नहीं होता है। तो जो पहले वाला जो प्रशस्त है ये चारित्र मोहनी कर्म के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है, और ये नीचे वाला जो दूसरा अप्रशस्त है ये इसके अंदर जो है ये सम्यक के अंदर इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो मोहनी कर्म के अंदर 2 बातें हो गई, एक दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी की जो प्रकृतियां हैं उनके अंदर इस प्रकार का अप्रशस्त उपसम देखा जाता है, और चारित्र मोहनी के अंदर जो है वो प्रशस्त उपसम देखते हैं, और इसके अंदर नीचे वाले में अप्रशस्त देखते हैं। यहाँ पर अब मैं एक और बात बताना उचित समझूंगा कि यहाँ पर जो उपसम है यहाँ 2 प्रकार के बताए, इसी प्रकार से अब ये उपसम को अपन और आगे और अच्छे विस्तार से समझें तो इसको प्रथमोपसम सम्यक और द्वितीयोपसम सम्यक से अपन और आगे इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रथमोपसम सम्यक उपसम हो रहा है इसमें पहली बार, और दूसरा है द्वितीयोपसम सम्यक। तो प्रथमोपसम सम्यक कैसे कहते हैं, ये थोड़ा टिकलिश है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास अपन करेंगे कि सादी मिथ्या दृष्टि जीव, सादी मिथ्या दृष्टि जीव मतलब यह है कि जिसको एक बार सम्यक होने के बाद वो सम्यक से च्युत हो गया है और मिथ्यात्व आ गया है, तो उसके अंदर उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े उसके मिथ्यात्व के हो जाते हैं। उसके अंदर जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसका मिथ्यात्व का एक ही होता है, उसके अंदर कर्म का बॉन्डेज बहुत मजबूत होता है, और सादी मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर जो है मिथ्यात्व का बॉन्ड है वो कमजोर होता है। तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव के जैसे ही थोड़ी परिणामों की विशुद्धि होती है तो उसके 3 भागों में टूट जाता है वो मिथ्यात्व। तो 3 भाग में टूटता है, तो एक भाग होता है मिथ्यात्व, दूसरा भाग होता है सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा होता है सम्यक प्रकृति। तो इस प्रकार से 3 टुकड़ों में वो सादी मिथ्या दृष्टि का जो है वो दर्शन मोहनी टूट जाता है, और अनादि मिथ्या दृष्टि में कर्म का बॉन्डेज इतना तेज होता है कि वो टूटता नहीं है। तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव जब आगे बढ़ता है तो वो 7 प्रकृतियों का उपसम करता है, और अनादि मिथ्या दृष्टि जीव आगे बढ़ता है तो वो 5 प्रकृतियों का ही उपसम करता है। तो 5 प्रकृति क्यों हुई, 4 तो अनंतानुबंधी की 4,
और एक मिथ्यात्व की प्रकृति, क्योंकि इसमें यहाँ मिथ्या तो टूटा नहीं, एक ही है, तो 5 प्रकृतियों का उपशम हो रहा है और वो जीव आगे बढ़ रहा है। और सादी मिथ्या दृष्टि में 7 प्रकृतियां, 3 तो अनंतानुबंधी की और 4 तो अनंतानुबंधी की और 3 दर्शन मौनी की, इन 7 प्रकृतियों को उपशम करके आगे बढ़ता है। तो ये हुआ प्रथमोपशम सम्यक। अब इस प्रथमोपशम सम्यक के साथ इसमें विशेषता यह है कि इसमें सम्यक के साथ इस जीव का मरण नहीं होता है और इसमें आयु बंध भी नहीं होता है। इस प्रथमोपशम सम्यक के अंदर जीव का मरण भी नहीं होता है और इसमें आयु बंध भी नहीं होता है, ये एक विशेषता है। और ये प्रथमोपशम सम्यक तो 4थे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक पाया जाता है। तो इसका जो है इस प्रथमोपशम सम्यक का जो 4थे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर के 7वें गुण स्थान में, मतलब अप्रमत्त संयत तक जो 7वां गुण स्थान है, वहां तक ये सम्यक पाया जाता है। ये प्रथमोपशम सम्यक की बात कही है मैंने आपको। अब द्वितीयोपशम सम्यक की बात, इसके बाद यहां मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि जीव के परिणाम की जैसे विशुद्धि होती जाती है तो वो जीव आगे श्रेणी आरोहण में जाता है। श्रेणी आरोहण में जब जाएगा जीव तो वो द्वितीयोपशम सम्यक के साथ ही ऊपर जाएगा। ये एक बात ध्यान में रखने की है कि श्रेणी आरोहण में जाने के लिए प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि और दूसरा है क्षयिक सम्यक दृष्टि, ये 2 जीव हैं, ये श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन और प्रथमोपशम सम्यक के साथ में जीव श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता है। श्रेणी आरोहण का मतलब है कि आगे 8वें 9वें 10वें आगे जो गुण स्थान में जाना है वो इसमें नहीं जा सकते। श्रेणी आरोहण के लिए या तो जीव को क्षयिक सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा या उसको द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी मैं द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों के उपशम से एवं अंतानुबंधी की 4 कषायों के विसंयोजन से, मतलब 4 कषाय है, अनंतानुबंधी की 4 कषायों का अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजल रूप परिणमन होना या उसमें विलीन होने का विसंयोजन कहते हैं। मतलब परिणामों की विशुद्धि के कारण जो अनंतानुबंधी की जो चतुष्क है, जो 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, उसका विसंयोजन मतलब ये उसके अंदर मिल जाना, विलीन हो जाना। तो ये अनंतानुबंधी की कषाय है वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन इन कषायों में विलीन हो जाती है और इसी विलीन होने को ही अपन विसंयोजन कहते हैं। तो यहाँ पर ये द्वितीयोपशम सम्यक के अंदर के विशुद्धि के लिए इन 4 कषायों का जो है वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन के अंदर वहां मिल जाती है। और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों के उपशम से, तो 3 दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां उसका तो उपशम हो जाता है और ये चारित्र मोहनी की जो 4 प्रकृतियां हैं अनंतानुबंधी की, वो चारित्र की दूसरी वाली अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संलग्न उसमें चली जाती है। तो इस प्रकार से उस जीव को जो विशुद्धि बहुत हो जाती है और वो द्वितीयोपशम सम्यक को प्राप्त करता है और श्रेणी आरोहण करके पहुंच जाता है। और वो श्रेणी आरोहण करके फिर वो जीव आगे बढ़ते हुए 11वें गुण स्थान तक ये द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जा सकता है। तो होने से सम्यक दृष्टि जीव को द्वितीयोपशम सम्यक होता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन के पश्चात या द्वितीयोपशम सम्यक होता है, ये बात ध्यान में रखने की है। तो क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी पूर्ण शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए इसको, और ये द्वितीयोपशम सम्यक तो 4थे से 11वें गुण स्थान पर्यंत पाया जाता है और वहां उपशम श्रेणी में, और इस उपशम श्रेणी में जो 11वें गुण स्थान तक मरण हुआ तो वो देव गति को प्राप्त करता है। अगर जीव उपशम श्रेणी से चढ़ा और वो 11वें गुण स्थान तक जाता है और वहां उसका मरण हो जाता है तो वो देव गति को ही प्राप्त करता है। जैसे सुकुमाल मुनि का एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है कि वो उपशम श्रेणी चढ़ गए और वहां उनकी आयु पूर्ण हो गई तो फिर वो वापस जीव जो है देव गति को प्राप्त हो जाता है। ये द्वितीयोपशम सम्यक के कारण उपशांत 11वें गुण स्थान तक पहुंचा वो जीव और इस तरह से हुआ। अब यहाँ क्षयोपशमिक सम्यक है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से अपन समझेंगे कि वेदक सम्यक, जिसको वेदक सम्यक भी कहते हैं। तो क्षयोपशमिक सम्यक में दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ, इन 6 सर्वघाती प्रकृतियों के उदय भावी क्षय तथा इन्हीं का आगामी काल में उदय में आने वाले का सद्वस्था रूप उपशम तथा देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय से
जो सम्यक्त होता है उसे क्षयोपम सम्यक्त कहते हैं। मतलब यह है कि क्षयोपम सम्यक्त को ऐसा समझना, मैं आगे चित्र से भी और समझाऊंगा इसको बहुत अच्छी तरह से, कि दर्शन मोहनी की जो कुल 3 प्रकृतियां हैं, उनमें से 2 प्रकृतियां, कौन सी 2 प्रकृतियां? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये सर्वघाती प्रकृति है। और अनंतानुबंधी की 4, ये 4 और 2 6 प्रकृति। इन 6 प्रकृतियों का उदय भावी क्षय, उदय में आने से पहले ही उसका क्षय हो जाता है। और जो 7वीं प्रकृति है सम्यक प्रकृति, उसका उदय हो जाता है। और इससे जो सम्यक प्राप्त होता है उसे क्षयोपशमिक सम्यक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्षयोपशमिक सम्यक तो 4थे से 7वें गुण स्थान के अंदर पाया जाता है। इसी को मैं आगे और विस्तार से भी लेने वाला हूँ, इसको और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। अब है 6ठा है क्षयिक सम्यक। तो मतलब ये जो 7 प्रकृतियां हैं, जैसे आपको बताई, जो सम्यक विरोधी प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों का कंप्लीटली क्षय हो जाना, उससे क्षय होने से जो परिणामों की विशुद्धि होती है उसे क्षयिक सम्यक तो कहते हैं। यह सम्यक तो 4थे से 14 गुण स्थान तक पाया जाता है, ये क्षयिक सम्यक। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के सम्यक की मैंने संक्षेप में यह व्याख्या की है। अब इस क्षयोपशमिक सम्यक को थोड़ा सा मैं यहाँ समझाऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्षयोपशमिक सम्यक जो आपको अभी बताया मैंने 5वें नंबर पे, इसके 3 काम होते हैं। एक तो क्षय होता है, दूसरा उपशम होता है, तीसरा उदय। तो क्षय और उपशम और उसके साथ उदय, ये 3 काम जो है क्षयोपशमिक के होते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मिथ्यात्व है, इसके 3 टुकड़े हुए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए, इनके अंदर 3 टुकड़े होने से ये 1 नंबर और 2 नंबर, ये तो है सर्वघाती प्रकृति, और ये सम्यक प्रकृति है, ये देशघाती प्रकृति है। तो ये जो प्रकृति है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये सर्वघाती प्रकृति है। और अनंतानुबंधी की ये 4 प्रकृतियां बताई मैंने, क्रोध मान माया लोभ, ये भी सर्वघाती प्रकृति है। तो यहाँ 2 तो ये और 4 ये 6, इन 6 सर्वघाती प्रकृतियों का जो कि सम्यक विरोधी प्रकृतियां है, इनका उदया भावी क्षय, उदय भावी मतलब उदय के अभाव में, वो उदय में नहीं आई है, और बिना उदय में आए ही उनका क्षय हो जाना, वो इसको बोलते हैं उदया भावी क्षय। तो ये क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की बात मुख्यतः यही समझना है कि उदया भावी क्षय, उदया भावी क्षय का मतलब ये है कि उदय में आए नहीं है, ये सर्वघाती प्रकृतियां उदय में नहीं आई है, और इनकी जो पावर है, इनकी शक्ति है, वो खत्म हो गई है। इसको बोलते हैं उदया भावी क्षय, उदय के अभाव में क्षय हो गया। और इसके अंदर ये सम्यक प्रकृति है, इसका उदय, केवल इसका उदय हो रहा है, सम्यक प्रकृति का उदय हो रहा है। ये भी कर्म जनित है, ये आत्मा की स्वभाव नहीं है। सम्यक प्रकृति का जो कर्म से उदय हुआ, ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, ये शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है, क्षयिक सम्यक दर्शन जैसा शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है, परंतु फिर भी ये सम्यक दर्शन जो है, इसीलिए इसको अपन वेदक कहते हैं कि आपके सम्यक जैसा अभाव करता है। इस प्रकृति सम्यक प्रकृति के उदय से कुछ दोष लगते हैं, चलमल अगार दोष है, परंतु फिर भी इसको अपन क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, अपन जो भी जितना भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, सुख अपने संसार की सारी क्रिया हो रही है, सब क्षयोपशमिक से ही हो रही है, क्षयोपशमिक दर्शन से, क्षयोपशमिक ज्ञान से, सारी चीजें उसी से हो रही सारी। तो ये क्षयोपशमिक सम्यक है, ये पूर्ण सम्यक तो नहीं है, ये आंशिक सम्यक है, ये भी दोष सहित सम्यक है, इसलिए इसको क्षयोपशमिक सम्यक कहते हैं। पूर्ण सम्यक तो क्षयिक सम्यक है, या फिर उपशम सम्यक, पर उपशम सम्यक कुछ समय के लिए होता है, इसलिए इसको उपशम जो कार्यकारी है आपके लिए, वो क्षयिक सम्यक है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से समझना चाहिए, और इसको ज्यादा विस्तार से मैं यहाँ समझा रहा हूँ। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में सम्यक की विरोधी 6 प्रकृतियां, जैसे मैंने बताया, इन 6 प्रकृतियों का जो वर्तमान में उदय में होने वाली है, ये जो 6 प्रकृति जो उदय में आने वाली है, उसका उदय भावी क्षय, उदय के अभाव में उसका वो प्रकृतियां, उनकी शक्ति क्षीण हो गई है, और उन्हीं प्रकृतियों का जो आगे काल में उदय में आने वाली है, उसका सदवस्था रूप उपशम। अब ये प्रकृतियां जो आगे काल में उदय में आने वाली, उसका उसी अवस्था में सदवस्था रूप उनका उपशम भी हो जाता है। और उसके साथ साथ ये सम्यक प्रकृति का उदय होने से जो सम्यक्त होता है, उसे क्षयोपशमिक सम्यक्त कहते हैं। ये बात अपने को समझनी चाहिए, और आगे चित्र से समझूंगा इसको। स्थिति और अनुभाग की अपेक्षा सर्वघाती कर्मों का उदय भावी क्षय,
तो यहाँ पर उदयभावी क्षय किससे हो रहा है? स्थिति और अनुभाग। अनुभाग मतलब कर्मों की तीव्रता, कर्मों की तीव्रता है वो तीव्रता कम हो गई है बिल्कुल, तो उनका उदयभावी क्षय हो रहा है। सर्वघाती की आबादा काल में शक्ति का क्षीण होना, ये सर्वघाती कर्म है जो 6 प्रकार के बताए मैंने। इन 6 प्रकार का जो सर्वघाती है उनका जो उसका उसकी पावर शक्ति का क्षीण हो जाना, और देशघाती प्रगति में वो या तो क्षीण हो जाती या देशघाती में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से शक्ति की तारतम्यता और अनुभाग की अपेक्षा अपन इसको अपन तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम, इस तरह से अपन पर विभाजित कर सकते हैं। तो जो कर्मों की शक्ति है, तो जैसे शेल रूप, शेल का मतलब होता है आपको पत्थर के समान, कहते हैं जो जिस कर्मों की शक्ति थी पत्थर के समान है। दूसरी है अस्थि के समान, हड्डी के समान, फिर दारू के समान, लकड़ी के समान, और लता के समान, तो ये मंद। तो ये सर्वघाती प्रगतियां हैं, वो बहुत मजबूत है, वो तीव्रतम, तीव्र और तीव्र। तो ये जो प्रकृतियां हैं ये संक्लेश वाली प्रकृतियां हैं, पाप बंद करने वाली प्रकृतियां हैं। और इन प्रकृतियों का जब मंद, मंदतर और मंदतम परिणाम होते हैं, तो कसायों की मंदता के साथ में जो पुण्य बंद होता है, वो इस तरह से आपको यहाँ पर अनुभाग और स्थिति की अपेक्षा से अपने को समझना चाहिए कि कर्मों की स्थिति को कैसे आदमी जीव है अपने परिणामों की विशुद्धि से उसकी शक्ति को कम करता है। तो जो परिणामों की जैसे जैसे विशुद्धि होती जाएगी, तो तीव्रतम से तीव्र में संक्रमण करेगा, और तीव्रतर से तीव्र में संक्रमण करेगा, और तीव्र से फिर मंद में संक्रमण करेगा, मंद से मंदतर में करेगा, और मंदतम करेगा। तो जो परिणामों की विशुद्धि, भावों की विशुद्धि होगी कसायों की, यानी राग है आपका, राग एक प्रशस्त राग है और अप्रशस्त राग है। अगर आपके प्रशस्त राग है यानी देव शास्त्र गुरु में आपकी सिद्धांत अच्छी है, तो राग तो देव साथ गुरु के साथ भी हो रही है, पर वहां परिणामों की विशुद्धि हो रही है, तो वहां पर कसायों की मंदता है। और जहां तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ है, वहां पर आपके परिणामों की संक्लेश परिणामों से वहां पाप बंद हो रहा है, और यहाँ पर आपके पुण्य बंद और विशुद्धि हो रही है। तो यहाँ पर एक क्षय समय समय दर्शन को मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है आपको। इसी तरह से आप यहाँ देखिए क्षय समय कैसे और इसको और इस चित्र से समझे। सर क्षमा चाहती हूँ, सर क्षमा चाहती हूँ, अभी कितने बाकी है आपकी प्रेजेंटेशन? स्लाइड तो बाकी ज्यादा है, पर मैं भी 2-3 स्लाइड बता के अभी रोक दूंगा मैं, ठीक है ठीक है, ना? ठीक है, ओके। बस हाँ, क्योंकि स्लाइड और भी है, पर मैं अभी समय रहेगा तो आगे फिर मैं अगर और कभी ठीक। देखेंगे। स्लाइड तो बहुत है, पर अभी थोड़ा इसको विस्तार से समझाना या बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब क्षयोग श्रमिक संयुक्त को अपन और समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया डायग्राम में कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4। तो ये 4 प्रकृति अनंतानुबंधी की, ये 4 मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, और सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, ये 4 और 2 6। इन 6 प्रकृतियों क्या उदयाभावी क्षय, उदय के अभाव में ही वो क्षय होगी, उसकी शक्ति क्षीण हो गई है। और इन्हीं 6 प्रकृतियों का जो आगे में उदय में आने वाली है उसका सद्वस्ता रूप उपशम, वो वहां पर जो आगे में उदय उस इन्हीं प्रकृतियों का उपशम भी हो गया। इस तरह से इन 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षम और सद्वस्ता रूप उपशम से जो तत्वार सिद्धांत होता है, जो परिणामों की विशुद्धि होती है, उसको अपन, और इसके साथ साथ जो सम्यक प्रगति जो 7वां बताया मैंने आपको, उस 7वां प्रगति का उदय से, इसलिए उदय होने से जो परिणामों की विशुद्धि होती है उसको क्षयक सम्यक तो कहते हैं। और एक क्षयक सम्यक तो है, ये इसमें चलमल, अगाड़, दोष इसमें लगते हैं, क्योंकि ये सम्यक त्रुटि कर्म के उदय से हो रही है, यहाँ पर उदय से हो रहे। और सम्यक तो है आत्मा का गुण है, और सम्यक दर्शन उसकी पर्याय है। तो सम्यक तो आत्मा का गुण है, तो कर्म की प्रकृति के उदय से तो होना नहीं चाहिए, परंतु यहाँ पर यह है कि इसका महत्व यही है कि इससे हमको चलमल, अगाड़, दोष इसमें लग रहा है, इसलिए इसको क्षयक सम्यक सम्यक कहते हैं। तो क्षयक सम्यक सम्यक तो पूर्ण विशुद्ध सम्यक तो नहीं है, इसलिए इसको आगे श्रेणी आरोहण में ये सम्यक कार्यकारी नहीं है। श्रेणी आरोहण के लिए तो आपको क्षयिक सम्यक चाहिए या आपको द्वितीयोपम सम्यक चाहिए, जैसा मैंने आपको पिछले बताया। तो वहां पर पूर्ण विशुद्धि, इसलिए वो आगे श्रेणी आरोहण में कर सकता है। इसलिए प्रथमोपम सम्यक दृष्टि और क्षयोपमिक सम्यक दृष्टि श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता है। ये बात और यहाँ पर अंकलक देव ने यहाँ पर इसमें लिख करके बताई है कि आत्मा की तो सम्यक है, ये आत्मा की प्रत्याशक्ति है, मतलब इनबिल्ड सम्यक तो आत्मा की इनबिल्ड प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर जो सम्यक उत्पन्न हो रहा है, ये सम्यक प्रकृति कर्म के उदय से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए कर्म के उदय से होने वाला आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता है। ये बात यहाँ पर
तत्वार्थ सूत्र में अंकलक देव बता रहे हैं इसके अंदर कि सम्यक प्रतिरूप कर्म मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक प्रकृति अतादात्मक परिणाम है। ये तादात्म परिणाम नहीं है, सम्यक प्रकृति है वो तादात्म परिणाम है, और ये सम्यक प्रकृति कर्म का उदय है, ये अतादात्म परिणाम है। अर्थात अभ्यंतर परिणाम ही प्रधान है। अभ्यंतर परिणाम मतलब आत्मा का जो अंदर का परिणाम है, जो आत्मा का सम्यक गुण है, जो आत्मा की शक्ति है, जो आत्मा की जो शक्ति है, 47 शक्तियां जो अपन बात करते हैं, तो ये सम्यक ये आत्मा की शक्ति है, आत्मा के परिणामिक भाव है, ये आत्मा का इनबिल्ड प्रॉपर्टी है। तो इसलिए ये यहाँ पर ये अपन को इस तरह से समझना चाहिए कि ये जो क्षयक सम्यक है, ये है आत्मा का अभ्यंतर परिणाम नहीं है ये। इस प्रकार से और भी इसके अंदर बहुत है, और उपाधि की अपेक्षा सारा या विस्तार से वर्णन है। तो ये अविरत सम्यक दृष्टि जो है चौथे गुण स्थान वाला है, जो जीव होता है उसको अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो अप्रत्याख्यानावर्णी कषायों का उदय रहने से जीव में जो सद्दान या सद्भाव रहते हैं, उसे सम्यक का आचरण नहीं करने पर भी आत्मा अनात्म के विवेक से संपन्न रहता है, वह संसारिक कार्यों से अनासक्त रहता है। तो ये सम्यक दर्शन जो चौथे गुण, जो भी जीव सम्यक प्राप्त करता है वो चौथे गुण स्थान में आता है। तो ये सम्यक का आदि दीपक है, यहाँ से सम्यक शुरू होता है और लास्ट तक सिद्ध अवस्था तक सम्यक रहता है। तो यह सम्यक दर्शन आदि दीपक चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होकर के सिद्ध अवस्था तक रहता है। ये अविरत सम्यक दृष्टि के बारे में है। और भी विस्तार से अपन चर्चा और करेंगे, बहुत सारी स्लाइडें अभी इसमें यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक ये स्लाइड बता करके और मैं फिर अभी विराम दूंगा, फिर आपके प्रश्न उत्तर लूंगा, और आगे इसमें और भी बहुत सी स्लाइडें हैं। अगर आप अनुमति देंगे तो फिर आगे जब भी चाहें अपन उसको ले सकते हैं। तो यहाँ अपन मोहनी कर्म की जो मुख्य जो कर्म का राजा है वो है मोहनी कर्म। तो मोहनी कर्म की जो 28 प्रकृतियां होती है कुल, तो 28 प्रकृतियों में से दर्शन मोहनी की जैसे मैंने बताया 3 प्रकृतियां होती, और चारित्र मोहनी की 16 प्रकृतियां होती है। तो ये 3 प्रकृतियों को दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृतियां, जैसे मैंने आगे आप पहले बता चुका हूँ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 प्रकृतियां हैं। इसमें से इस प्रकृति के उदय से 3rd नंबर, इसके प्रकृति के उदय से क्षय सम्यक सम्यक दर्शन हो रहा है। और ये मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व ये 2, और 4 ये अनंतानुबंधी की ये 4, इन 6 सर्वघाती प्रकृतियां, ये सम्यक विरोधी प्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियों का उदयभावी क्षय होता है और इस सम्यक प्रकृति का उदय होता है। और इस सम्यक प्रकृति के उदय से ये है सम्यक प्रकृति होता है, उसे क्षय सम्यक सम्यक कहते हैं। और इस प्रकृति के उदय से चलमल अगाढ़ दोष उस जीव को लगता है, और ये सारे 7 के 7 कर्म क्षय हो जाते हैं। तो उस जीव को क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो ये क्षयिक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होकर के और ये लास्ट तक सिद्ध अवस्था तक क्षयिक सम्यक दर्शन रहता है। पर चौथे गुण स्थान में भी ये क्षयिक सम्यक दर्शन हो सकता है। इसी प्रकार से चारित्र मौनी है। ये चारित्र मौनी की 16 प्रकृतियां है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, हर एक में 4-4 है। तो ये 16 प्रकृति चारित्र मौनी के कंडक्ट डिल्यूटिंग कर्म के, और ये 9 प्रकृतियां हैं, ये 9 कषाय की है। ये 9 कषाय हास्य, रति, अरति, सह, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद थे। तो ये 9 ये हो गए। तो 3 दर्शन मौनी की, 16 चारित्र मौनी की, 9 कषाय की। तो ये 28 प्रकृतियां जो है वो इस मौनी कर्म की है। जो कर्मों का राजा है ये मौनी कर्म है। इसको सबसे पहले अपने को हटाना है। इस कर्म के हटने से बाकी के दूसरे कर्म अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, समय अभी अपना हो रहा है, चर्चा भी करनी है। बाकी आगे का और भी बहुत सी स्लाइड है, अगर आप अनुमति देंगे आगे तो अपन कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी यहीं पर इसको विराम दे रहा हूँ मैं, और फिर अपन आगे और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। सब आप सबने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोदावरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने विस्तार से